सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रिसेंटली मैंने अभी अपना एक वेट लॉस की वीडियो डाली थी कि हाउ आई लॉस्ट 10 kg इन 30 डेज। तो उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। और आज ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आज का टाइटल देखकर तो वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे। आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना डाइट प्लान, जो कि दिसंबर के लिए है, खासकर विंटर स्पेशल डाइट प्लान है। ठीक है, देखो न्यू ईयर आने वाला है। क्या हो जाएगा अगर न्यू ईयर में, मतलब 2026 के आने से पहले पहले हम अपना थोड़ा सा भी वेट लॉस कर लें तो हमें ये अच्छा लगेगा। अगर हमने सोचा है कि हमने न्यू ईयर पे कोई एक ड्रेस पहननी है, अगर वो हमें पूरी फिट आ जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। मुझे तो अपनी सारी ड्रेसेस फिट आ रही हैं और कुछ कुछ लूज भी आ रही हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो एनी विच वे, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं वही बताने वाली हूँ कि दिसंबर में कुछ दिन रह गए हैं। आप ये वाला डाइट प्लान जो है इसको फॉलो करो और अपना वेट को थोड़ा सा कम करो, अपने इंचेस लॉस करो और मेंटली थोड़ा सा फ्री हो जाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको अपना वेट लॉस करना है तो उसके लिए कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज़ें आप फॉलो नहीं करोगे ना तो आपका वेट लॉस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको वो सब चीज़ें माइंड में रखनी है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब बनता है, सागर बनता है। तो बस हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है ताकि हम अपना जो गोल है वो अचीव कर जाए। सबसे पहली बात है, हमें स्ट्रेस फ्री रहना है। ठीक है, हमने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो ना, आपकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं जो आपको कभी पतला नहीं होने देंगे। ठीक है, वो आपको इतना मेंटली हरास करते हैं ना, जो स्ट्रेस लेवल होता है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना तो डेफिनेटली आपका वेट जो है वो गेन होता ही होता है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी नींद पूरी करनी है। ये नहीं करना है कि 4 से 5 घंटे सो गए, नींद पूरी नहीं होगी ना आप ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस में रहोगे। ठीक है, आपको नींद पूरी करनी है ताकि आपकी लाइफ का जितना भी स्ट्रेस है वो नींद जब आपकी खुले तो वो उसके साथ चला जाए। तो पहली बात है आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। दूसरी बात है कि आपको अपनी नींद प्रॉपर करनी है, मतलब कम से कम भी 7-8 घंटे की नींद हो तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तीसरा मेन पॉइंट है आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, यानी कि आपको पानी का इंटेक पूरा रखना है। कम से कम भी 2 लीटर पानी आपको दिन में कंज्यूम करना ही करना है। बड़े लोगों की ऐसी दिक्कत आती है कि यार सर्दियां हैं, सर्दियों में पानी नहीं पिया जाता है, सर्दियों में ठंड लगती है, पानी कैसे पियेंगे। तो आप एक काम करो, आप एक बॉटल जो है 2 लीटर की ले लो, उसको भर के अपने रूम में रखो। रूम टेम्परेचर का पानी ठंडा नहीं लगता है, वो नॉर्मल लगता है, एंड सिप सिप करके उसको पीते रहो। कम से कम भी आपको 2 लीटर पानी पीना ही पीना है, अपनी बॉडी को अपने हाइड्रेट रखना ही रखना है। चौथी मेन बात है कि आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। ये नहीं है कि खाना खाया और बैठ गए, टीवी देखा फिर बैठ गए, फोन चला रहे हो बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी को चलते फिराते रहना है। पता क्या होता है, बड़े लोगों को ऐसा लगता है कि सर्दियों में वेट लॉस पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। सर्दियों में ना हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो थोड़ा सा अच्छा काम करता है, तो इसीलिए अगर आप सर्दियों में थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, आपको हो सकता है कि आपको डबल रिजल्ट आए। तो ऐसा नहीं है कि सर्दियों में वेट लॉस जो है वो पॉसिबल नहीं है। सर्दियों में वेट लॉस बिल्कुल पॉसिबल है, बस अपनी इच्छा होनी चाहिए कि भाई हमें करनी है। तो ये 4 चीज़ें हैं। आई होप इन 4 चीज़ों को आप पूरे ध्यान में रखोगे, क्योंकि अगर आपको वेट लॉस करना है ना तो इन 4 चीज़ों को पहले आपको अपने माइंड में रखना ही रखना होगा कि भाई हमें इन 4 चीज़ों को फॉलो करना है, उसी के बाद हम अपना वेट लॉस कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट टिप्स। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने सुबह उठ के क्या करना है। ठीक है, सुबह उठ के हमने सबसे पहले लेनी है अपनी डिटॉक्स टी। डिटॉक्स टी के लिए मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि मैम आप अपनी डिटॉक्स टी बताओ। मुझे कॉल्स भी आई हैं कि आप अपनी वाली डिटॉक्स टी बताओ, तो मैंने बहुत बार बताई भी हैं। लेकिन ये वाला जो विंटर डाइट प्लान है ना, इसमें जो मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया ना तो आप लोग खुद ही कमेंट में आके ना मुझे बताओगे कि दी हमारा इतना वेट कम हुआ है, हमारे इतने इंचेस गए हैं। मार्क माई वर्ड्स, याद रखना। सुबह उठ के लेनी है हमने डिटॉक्स टी। आप जितने
बजे भी उठते हो वो आपका है कि आप कितने बजे उठते हो कितने बजे नहीं, लेकिन जैसे ही उठोगे उठते ही आपको लेनी है डिटॉक्स टी, जिसमें आपको लेना है जीरा पानी। ठीक है, हो सके तो रात को आप भिगो के रख दो और सुबह उसको बॉईल कर दो। लेकिन अगर आपको रात को याद नहीं रहता है तो इट्स ओके, कोई हार्डली मैटर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सुबह भी उठ के थोड़ा सा जीरा जो है उसको पानी में बॉईल करो, और जब वो अच्छे से बॉईल हो जाओ उसको स्ट्रेन करो, एंड देन वो वाला पानी जो है वो सिप सिप करके पी लो। ठीक है, मॉर्निंग ड्रिंक आ गई हमारी डिटॉक्स टी। सुबह उठ के कोई चाय नहीं पीनी है हमने। जो जो चाय लवर है प्लीज, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो आपको सुबह की चाय बेड टी आपको छोड़नी पड़ेगी। आप उसको रिप्लेस कर सकते हो डिटॉक्स टी के साथ, या तो आप जीरा पानी पी सकते हो। मैं आपको थोड़ी सी ऑप्शंस दे देती हूँ। ठीक है, तो जीरा पानी आप ले सकते हो। सेकंड डिटॉक्स टी आ गया, आपको पानी गर्म करना है। ये इसको मैं मैजिकल ड्रिंक बोलती हूँ क्योंकि इसने मेरा बहुत साथ दिया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा 1 कप, इतना जो बड़ा वाला मग होता है ना, कॉफी मग, आपको वो लेना है। आपको वो वाला पानी गर्म करना है, अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसमें आपने हाफ से हाफ टी स्पून जो होता है ना, मतलब 1/4 उतनी आपने उसमें डालनी है हल्दी। ऑर्गेनिक हल्दी होगी तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप हल्दी डाल लेना। उसमें आपने डालनी थोड़ी सी हल्दी। उसमें जब वो अच्छे से बॉईल हो जाएगा उसमें आपने थोड़ा सा अदरक डाल देना है कद्दूकस करके। ठीक है, एंड उसमें जब वो अच्छे से बॉईल हो जाएगा उसको आपने स्ट्रेन कर देना है। उसमें आपने हाफ लेमन जो है वो आपने स्क्वीज करना है, एंड देन हाफ चम्मच हनी डाल के आप उसको पी सकते हो। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें लेमन सूट नहीं करता है, हमें हनी सूट नहीं करता है। इट्स ओके, जिनको लेमन सूट नहीं करता है वो लेमन हटा दो, जिनको हनी सूट नहीं करता है वो हनी हटा दो, जिनको अदरक सूट नहीं करता है वो अदरक हटा दो। लेकिन अगर आपको ये चारों चीजें सूट करती है ना तो मेक श्योर आप ये वाली डिटॉक्स टी जरूर लोगे। एंड थर्ड जो डिटॉक्स टी है वो है अजवाइन वाटर। ठीक है, अजवाइन का पानी जो है इसको आपने अच्छे से बॉईल करना है, एंड ये वाला पानी आपने पीना है। इससे आपका बेली फैट भी जाएगा, एंड मतलब जब होता है ना कि आपके अंदर जो है पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, आपको बहुत रिलीफ मिलेगी खासकर हल्दी वाले पानी से। उससे आपकी एक्ने भी जाएगी, पिगमेंटेशन है उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी डिटॉक्स टी। डिटॉक्स टी पीने के बाद आपको ना करते भी आधे घंटे की वॉक करनी है। ठीक है, क्योंकि सुबह ना हमें हमारा फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई लोगों को फ्रेश होने में बहुत दिक्कत आती है, ये वो लटरम पटरम, आपको तो पता ही है, बताने की क्या ज़रूरत है। बट एनी विच वे, अगर आप ये वाली डाइट प्लान फॉलो करोगे ना तो आई एम श्योर कि आपका इससे स्टमक भी ठीक हो जाएगा, डाइजेशन भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। आपको डिटॉक्स टी पीने के बाद आपको आधे घंटे की वॉक करनी है। आप चाहो तो टेरेस पे चले जाओ, बाहर चले जाओ, घर में लॉबी में वॉक करो, बट वॉक करो। ठीक है, मतलब आधा घंटा आपको वॉक करनी ही करनी है। ये सोच लो कि भाई हम जितने स्टेप्स चलेंगे ना हमारा उतना वेट लॉस होगा। तो ये बस माइंड में रखो कि हमारा गोल है, हमें इतना से इतना केजी हमें रिड्यूस करना है, तो हमें ये सब चीज़ें करनी है। आपने की वॉक, उसके कोई 1-1.5 घंटे के बाद, ठीक है, मतलब जैसे आप सुबह 7 बजे डिटॉक्स टी लेते हो तो 9, साढ़े 9 बजे के करीब आपको करनी है अपनी ब्रेकफास्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो आप दलिया ले सकते हो। दलिया बहुत से लोग दूध में बना के खाते हैं, बहुत से लोग उसको नमकीन वेजीज बना के खाते हैं। आप कोई सा भी ले सकते हो, बट मेक श्योर उसमें चीनी आप नहीं ऐड करोगे। अगर आपको उसमें मिठास चाहिए आप डेट्स डाल लो। ठीक है, डेट्स डाल लो, और मतलब डेट्स ही डालो और कुछ मत डालो। शुगर तो बिल्कुल भी नहीं, शुगर को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आपको अपना वेट लॉस करना है। तो आप अपना दलिया खा सकते हो। एंड सेकंड ऑप्शन इज आप ओट मील ले सकते हो। रात को अगर आपने ओट्स जो है वो सोक करे हुए हैं, आप उसका सुबह मतलब स्मूदी बना के पी सकते हो। ओट मील जो भी हो है आप उस पर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, फ्रूट्स डाल सकते हो, आप ओट मील खा सकते हो। ठीक है, तीसरा आ गया, आप इडली बना के खा सकते हो। यस, आप इडली सांबर भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड अगर आप ये वाला प्लान करोगे ना तो हफ्ते में एक बार, सिर्फ एक बार आप पराठा खा सकते हो। आप जो भी पराठा खाओगे, मूली का खाओ, पनीर का खाओ, प्याज का खाओ, पालक का खाओ, मेथी का खाओ, जिस मर्जी का पराठा खाओ, बट उसमें स्टफिंग जो है वो ज़्यादा डालना, और आटा की जो क्वांटिटी है उसको आप कम कर देना। हफ्ते में एक दिन पराठा चलेगा, बाकी आप ये वाली ऑप्शंस को कैरी ऑन कर सकते हो। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, अगर उनको चाहिए तो वो मतलब अगर आपको ब्रेकफास्ट करनी है, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करनी है, तो आप 2 एग्स ले सकते हो, होल एग जो होता है विद यॉक। ठीक है,
आप 2 एग ले सकते हो। उसके साथ आपको एक लेना है फ्रूट और साथ में आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं जो कि आपने रात को सोक किए होंगे। ये पूरा एक 2 एग्स 1 फ्रूट एंड सम ड्राई फ्रूट्स जो कि आपने रात को सोक किए हुए, ये आपकी एक पूरी प्लेट बननी चाहिए। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप ऑमलेट भी खा सकते हो 2 एग्स का, बट उसमें आपको यॉक जो है वो निकाल देना। 1 एग का जो है वो ऑमलेट बनाना है आपने और उसमें ढेर सारी वेजीज डालनी है, जो जो आपके घर में है ना आप वो सब डाल देना। मतलब जैसे शिमला मिर्च हो गया, ग्रीन कैप्सिकम हो गया, बेल पेपर्स हो गए, कैरेट हो गई, जो भी है आपके घर पे आप उस ऑमलेट में खूब सारी वेजीज डाल देना और 2 एग्स का आप ऑमलेट खा सकते हो। उसके बाद ना काफ़ी सारे लोगों को ना मॉर्निंग में चाय पीने की बहुत ऐसे क्रेविंग होती कि हमने चाय पीनी है, चाय पीनी है, चाय पीनी है। देखो मैं नहीं बोल रही हूँ आपको चाय छोड़ो, ठीक है, बट अगर आप छोड़ सकते हो तो अगर आपको है कि नहीं यार हमको वेट लॉस करना है और हेल्दी वे में वेट लॉस करना है, ठीक है, तो सबसे पहली जो ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको वो दे रही हूँ ग्रीन टी। आपको पीनी है ग्रीन टी, उसमें आपने कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ ग्रीन टी पीनी है, ठीक है, एंड शुगर वुगर नो शुगर। उसके बाद की जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आप ले सकते हो ब्लैक कॉफ़ी। आप ब्लैक कॉफ़ी भी कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको शुगर नहीं डालनी है। ब्लैक कॉफ़ी सिंपल पानी लिया और उसमें कॉफ़ी ऐड कर ले सकते हो। एंड थर्ड जो ऑप्शन है, कई लोग ऐसे होते हैं ना वो बोलते हैं कि यार अगर हम चाय नहीं पीते हमारा सिर फटना शुरू हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ऐसे वैसे। तो ठीक है, आप लोग चाय ले लो बट वो भी विदाउट शुगर। आपको शुगर कंज्यूम नहीं करनी है, ठीक है, और कोशिश करो कि अगर आप एक बड़ा कप चाय लेते हो उसके बजाय आप आधा कप चाय लो, ठीक है। अगर आप आधा कप चाय लेते हो तो आप ले सकते हो बट विदाउट शुगर, ठीक है। यह हो गई आपकी मॉर्निंग टी। उसके बाद अगर आप 9 से 10 बजे के बीच में आप अपनी ब्रेकफास्ट कर लेते हो तो उसके बाद जो हमें मिड मॉर्निंग स्नैक्स हैं वो हमने लेने हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना भूख लग जाती है कई बार कि नहीं यार हमें कुछ खाना है, क्योंकि अब जहाँ पे लोग 2-2 3-3 रोटियां खाते हैं वो एकदम से ऐसे ही चेंज करेंगे तो उनको क्रेविंग्स होंगी क्योंकि उनका पेट नहीं भरेगा। तो इसीलिए हमने लेना है मिड मॉर्निंग स्नैक्स, जिसमें हमने लेना है कोई भी एक सीजनल फ्रूट। जैसे अभी आप अमरूद ले सकते हो, गावा जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ऑरेंजेस ले सकते हो, काफ़ी संतरे आए हुए हैं, आप ऑरेंज खा सकते हो और एप्पल खा सकते हो। ये चीज़ें आप एक सीजनल फ्रूट जो है आप ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको फ्रूट नहीं खाना है तो जो ड्राई फ्रूट्स आपने रात को सोक किया आप वो भी इसमें ले सकते हो। अब बात करते हैं हमारे लंच की। लंच कब करना है? लंच आपको करना है 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, ठीक है। टाइमिंग सेट करोगे ना, अगर आप पूरे प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ चलोगे ना तो भाई कोई चीज़ आपका वेट लॉस होने से नहीं रोक सकती है। लंच में आपको मैं पहली ऑप्शन दे रही हूँ बेसन का चीला, ठीक है। बेसन का चीला आप कैसे भी बना सकते हो, बीच में पनीर डाल के बना सकते हो, मैंने बहुत से व्लॉग्स में शेयर किया, आप देख सकते हो। पनीर वाला बेसन चीला हो गया, बीच में वेजीज डाल दी, वो वाला बेसन चीला हो गया। एंड आप रागी की रोटी ले सकते हो, आप बाजरे की रोटी ले सकते हो, मल्टीग्रेन की रोटी ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आप खा सकते हो, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें, आपको कोई भी एक चीला बनाना है, चीला आप कोई भी बना सकते हो, मतलब जैसे काले चने होते हैं ना उनका भी चीला बनता है, आप वो चीला भी खा सकते हो, मैंने भी खाया हुआ है, बहुत टेस्टी होता है। तो आपको किसी का भी चीला बनाना है और घर में जो सी भी सब्जी बनी हुई है आपको उस सब्जी के साथ वो चीला खाना है। आप कभी मेरे व्लॉग देखना, व्लॉग में मैं मैक्सिमम शेयर करती हूँ कि आज मेरी ब्रेकफास्ट ये है, लंच ये है, डिनर ये है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट में आपको प्रोटीन भी रखना है, आपको कार्ब्स भी रखने हैं, आपको फाइबर भी रखने हैं, आपको फैट भी रखना है। ये 4 चीज़ें आपकी प्लेट में होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, बेसन का चीला रखा, कोई भी सब्जी रखी आपके घर पे जो भी बनी है, आप वो 1 कटोरी भर के सब्जी रखो, 1 कटोरी दही रखो और खूब सारा सैलेड, क्योंकि फाइबर होगा ना वो आपके भूख को भी कम करेगा और मतलब प्रोटीन आपको एनर्जी देगा, फाइबर आपको मतलब फुलफिल रखेगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए आपको अपनी प्लेट जो है वो इसी तरह से डेकोरेट करनी है ताकि आपको प्रोटीन भी मिले, कार्ब्स भी मिले, फैट्स भी मिले एंड फाइबर भी मिले, ठीक है। पहली आप ऑप्शन होगी कोई भी बेसन का चीला आप बना सकते हो विद सब्जी जो भी है एंड विद खूब सारा सैलेड एंड 1 कप दही या छाछ आप ले सकते हो। लस्सी भी बना के पी सकते हो बट शुगर वाली नहीं पीनी है, नमकीन ही पीनी है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो मैं आपको दे रही हूँ इसमें क्या है, देखो अगर तो मेरी तरह कोई है जिसको चावल बहुत पसंद है तो आप चावल भी खा सकते हो, बट
नॉट मोर देन हाफ कटोरी, ठीक है। आपको हाफ कटोरी ही आपको राइस रखने हैं एंड उसमें आपको वही सेम सब्जी रखनी है, दही रखना है और खूब सारा सैलेड रखना है। एक ही हो जाएगा कि आपको क्रेविंग नहीं रहेगी उसके बाद कि यार मैंने चावल नहीं खाए हैं, ठीक है। आप खा सकते हो क्योंकि मैंने भी खाए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप चावल खाओगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हो गया हमारा लंच खत्म। अब बात आती है इवनिंग टी की कि भाई इवनिंग टी में क्या चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे ना हमें होता है कि यार हम कुछ चाय पी लें, सर्दियां भी है, ठंड भी लगती है, गाजर का हलवा बना लें, ये वो जो भी होता है लटरम पटरम, हमें ये कुछ नहीं करना है। हमने इवनिंग टी में वही सब ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी तो या फिर आधा कप चाय। अगर आपने सुबह चाय पी ली है तो कोशिश करो कि शाम के टाइम आप चाय मत पियो। आपने अगर सुबह के टाइम चाय नहीं पी है तो आप शाम को चाय पी सकते हो, लेकिन अगर आपने सुबह के टाइम पे चाय पी है तो आप शाम को जो है वो ग्रीन टी में कन्वर्ट करो उसको, या फिर ब्लैक कॉफी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपको साथ में मंचिंग ही करनी है तो आप मखाने ले सकते हो, एक बाउल, छोटा बाउल जो होता है वो आप मखाने रोस्ट कर सकते हो, वो खा सकते हो। एंड पीनट्स खा सकते हो आप, एक फिस्ट जितने, नॉट मोर देन दैट कि हम पूरा बाउल भर के पीनट्स खाएंगे, वो नहीं करना है। सिर्फ एक जितना आपके पाम में आएगा उतने आप पीनट्स खा सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। अब बात करते हैं डिनर की कि हमने डिनर में क्या करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेट लॉस जो होता है ना वो आपके डिनर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब डिपेंड करता है कि आपका डिनर क्या है, कब है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले तो हमने कोशिश करनी है कि जो डिनर है हमारा वो हम 7 बजे कंप्लीट कर लें, ठीक है। 7 नहीं तो 7:30, 7:30 के बाद नहीं। मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं ना, मैं 2, 2:30, 3 बजे मैं उठ के ना चिप्स खा रही होती थी, कुरकुरे खा रही होती थी। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे यार जब भी उठो ना खड़ 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 ऐसे आवाज आती है, तुम क्या आधी रात को भी खोल के खा रही होती हो। मैं यार मुझे क्रेविंग होती है, इसीलिए शुरू में मुश्किल हुआ, बट अभी की बात मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ इस चीज़ की। तो इसीलिए शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत आई, लेकिन उसका भी मैं आपको ऑप्शन दूंगी, उसका भी सॉल्यूशन दूंगी मैं आपको। आपको डिनर सबसे पहले करना है 7 बजे तक। अपना टारगेट रखो कि भाई 7 बजे के बाद हमने कुछ नहीं खाना है, हमने बस 7 बजे ही खाना है जो कुछ खाना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हाई 7 बजे खाना है इसके बाद नहीं खाना, तो ठूस लो, जितना हो सकता है ठूस लो। ऐसा नहीं करना है। डिनर में हमने क्या करना है, डिनर में हमने लेना है सूप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो आप चिकन सूप ले सकते हो, ठीक है। फिश ले सकते हो, एयर फ्राई की हुई आप फिश भी ले सकते हो। बट अगर आप वेजिटेरियन हो, क्योंकि वेजिटेरियन होने के साथ साथ ना आपको एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक कैसे करो पूरा। तो इसीलिए आप रात को क्या करोगे, आप बनाओगे कोई भी सूप, जैसे घर में टमाटो सूप हो गया, मिक्स वेजीज का सूप हो गया, है ना, रागी सूप हो गया, आप ये वाला कोई भी सूप बना के आप पी सकते हो। एक दूसरी ऑप्शन होगी आप सैलेड बना के खा सकते हो, जैसे पनीर कॉर्न सैलेड हो गया, ठीक है। और मतलब वाइट चने का सैलेड हो गया, लोबिया सैलेड जिसको बोलते हैं, ब्लैक चने का सैलेड हो गया, आप वो बना के खा सकते हो। उसको हल्का सा बटर में रोस्ट करना है एंड देन उसमें प्याज, टमाटर, खीरा, जितनी भी वेजीज है वो सब डाल देनी, बीच में स्वीट कॉर्न भी डाल दो ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। और अगर आपको वो भी अच्छा नहीं लगता तो इतने से, बिल्कुल इतने से पीनट्स जो हैं वो भी आप ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो, बीच में अनार के पीसेस भी डाल सकते हो थोड़े से, बीच में ऊपर धनिया डालो। जब मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनता है। ओके, इसमें आपने क्या डालना है, थोड़ा सा बिल्कुल ब्लैक सॉल्ट, जो काला नमक होता है आपने वो स्प्रिंकल करना है, और थोड़ी सी आपने डाल देनी है काली मिर्च, और आपने आधा लेमन जो है वो आपने ऊपर स्क्वीज कर लेना है, दैट्स इट। इतना टेस्टी बनेगा ना, इतना टेस्टी बनेगा ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है आपके डिनर की, ठीक है। या सूप ले सकते हो या फिर आप ये वाला कोई सैलेड ले सकते हो। और कई बार क्या होता है कि हमें भूख नहीं होती है कि यार नहीं आज हमने लंच बहुत हैवी कर लिया, अभी मन नहीं है कुछ भी खाने का, तो आप क्या कर सकते हो, 1 कप दूध। जी हाँ, कई लोग कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देने चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, मैंने दूध भी पिया, मैंने दही भी खाया, मैंने पनीर भी खाया। तो आपको क्या करना है, 1 कप दूध पीना है, और साथ में आप खजूर ले सकते हो, 2 खजूर होती है ना, डेट्स होती है, वो ले सकते हो। अगर आपका खजूर खाने का मन नहीं है, सिर्फ आप 1 बड़ा कप दूध पी लो, दैट्स इट, हो गया आपका डिनर। यहाँ पे आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और मिड मॉर्निंग स्नैक्स और इवनिंग स्नैक्स सब इंक्लूड होके मैंने आपको ये वाला डाइट प्लान जो है ये मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। ओके, सपोज करो अगर आपने 7 बजे खाना डिनर कर लिया,
उसके बाद आपको 8 साढ़े 8 के बीच में, नहीं आप अगर आपने 7 बजे डिनर कर लिया ना तो 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको एक लेनी है डिटॉक्स टी। डोंट फॉरगेट, ये भूलोगे ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, डिटॉक्स टी में आपने क्या लेना है, सौंफ और अजवाइन का पानी। ये बहुत इफेक्टिव होती है, आपकी सारी ब्लोटिंग को ख़त्म कर देगी। मैं हमेशा बोलती हूँ ये बहुत इफेक्टिव डिटॉक्स टी है ये वाली। अगर आप लोगे तो आपको पानी में एक चम्मच जो है सौंफ और एक चम्मच जो है अजवाइन को अच्छे से बॉईल करना है, अच्छे से मतलब अच्छे से उसको बॉईल करना है एंड देन उसको स्ट्रेन करना है। और जो भी आपका वो चाय होगी, डिटॉक्स टी होगी, उसको आपको सिप सिप करके पी लेनी है। पीने के बाद आप चाहो तो 10-15 मिनट के लिए वॉक कर लो, जो कि ज़रूरी है क्योंकि खाना खाने के बाद ना आपको वॉक करनी ही करनी है। सुबह भी जब आपने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद आपको 10 मिनट की वॉक करनी है। ठीक है, आप करो, मैं नहीं बोल रही हूँ आपको आधा घंटा वॉक करो, बट आप 10 मिनट की वॉक ज़रूर करो। लंच किया है, आप 10 मिनट की वॉक ज़रूर करो। अगर आपने वॉक नहीं करनी है तो वज्रासन होता है ना, जो उल्टे पैर करके बैठते हैं, आप उसमें बैठ सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि आधे घंटे की वॉक और 10 मिनट का वज्रासन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज़। और अगर जब रात को भी आप अपना डिनर कंप्लीट करते हो ना, उसके बाद भी कोशिश करो कि आप 10 मिनट की वॉक करो ही करो और अपना एक टारगेट रखो। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको कि एक्सरसाइज, वैसे मैं बोल रही हूँ कि आपको एक्सरसाइज करो, बट अगर कुछ लोग नहीं होते हैं उसमें कंफर्टेबल, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो वॉक करो, क्योंकि जितना आप चलोगे ना आपकी बॉडी उतनी एक्टिव होगी, आपका मेटाबॉलिज्म जो है उतना ज़्यादा तेज होगा और आपका वेट लॉस होगा, मतलब ईजिली हो जाएगा। अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कितना वेट लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरा वेट लॉस हुआ है, मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, मैं कोई जिम नहीं गई हूँ, मैंने कुछ बाहर का नहीं खाया है। और हाँ, एक और बात, इन दिनों में ना आपको बाहर का चीट मील नहीं करना है, नहीं करना मतलब नहीं करना है। ठीक है, देखो जो मेरे से, मैं जिनको डाइट प्लान देती हूँ ना उनको मैं चीट मील भी बता देती हूँ कभी कभी, कि अगर बहुत मन होता है, क्योंकि मुझे पता है कि चीट मील खाने का दिल करता है कि यार आज चीट कर ले, आज चीट कर ले। लेकिन चीट करने के लिए भी ना आप ऐसी ऐसी डिशेस आप सैंडविचेस बना सकते हो घर पे, आप टिक्की बना सकते हो घर पे, है ना, आप बर्गर बना सकते हो घर पे। ये सब चीज़ें आप इजीली बना सकते हो जिससे आपकी क्रेविंग 100% खत्म हो जाएंगी। तो बस आई होप आपको आज का ये डाइट प्लान जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव लगे। एंड प्लीज़ मेक श्योर अगर आप ये वाला डाइट प्लान फॉलो करोगे तो अपना वेट स्टार्टिंग में ज़रूर चेक करना, और जिस दिन आप इसको ख़त्म करोगे, आप 15 दिन का चैलेंज ले लो, मैं तो कह रही हूँ 31 तक का चैलेंज ले लो। ठीक है, 15 दिन का आप चैलेंज ले लो, 15 दिन आप इस डाइट प्लान को फॉलो करो एंड उसके बाद मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना कि आपका वेट कहाँ से कहाँ आया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नेहा लोहत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब राखा।